हेलो। ओके, तो अपन आज से शुरू कर रहे हैं रेमेडियल एग्जाम के लिए लाइव कोर्स, राइट। आज अपना ये फर्स्ट लेक्चर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, मतलब M1 का। ये वाला जो लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर भी रहेगा और नेक्स्ट जो लेक्चर्स है वो अपने कोर्स के अंदर रहेंगे, ठीक है। अपना जो एप्लीकेशन है उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार बताओ मुझे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? यस, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। चलो शुरू करते हैं अपन। रेमेडियल एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, राइट। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, इसकी लेवल जो है वो नॉर्मल होती है। फार्मूला बेस्ड एमसीक्यू होते हैं, मैक्सिमम एमसीक्यू तो फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। 18-19 जानेवारीला काहीतरी टेंटेटिव्ह डेट आलेली, तो आज 8 तारीख है। एक 10 दिन है अपने पास। शाम को 8 से 9 अपना लेक्चर रहेगा, लाइव लेक्चर। ये 10 दिन अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एकदम आराम से ये लेक्चर देखना है और उसके बाद और एक बार लेक्चर, बोले तो ये लेक्चर रिपीट देखा तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू मैथमेटिक्स 1 के अंदर अपना पहला टॉपिक है मैट्रिक्स, राइट। फर्स्ट टॉपिक इज ए मैट्रिक्स। सेकंड टॉपिक कौन सा है भैया? सेकंड टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। तीसरा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसके बाद कर्व ट्रेसिंग एंड रिडक्शन फार्मूले, एंड लास्ट में है इंटीग्रेशन वाला टॉपिक, राइट। ओके, तो ये अपना फर्स्ट एमसीक्यू मैट्रिक्स टॉपिक का। इसके अंदर आपको प्रोडक्ट लेना है। किसका प्रोडक्ट लेना है? आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट लेना है। ये जो मैट्रिक्स है 2x2 का, इसके आइजन वैल्यू कैलकुलेट करना है और आइजन वैल्यू आने के बाद उनका प्रोडक्ट लेना है। तो अपने को मालूम है, अपने को क्या मालूम है? अपने को ये मालूम है 2x2 का मैट्रिक्स है तो भैया एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। तो अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। किसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ये मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि आइजन वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? आइजन वैल्यू चाहिए, और ये आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट लेना है। तो भैया आइजन वैल्यू चाहिए तो अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगेगा। श्योर शॉट इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में 100% होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब आइजन वैल्यू के ऊपर। ओके, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x2 के मैट्रिक्स के लिए? लैम्बडा स्क्वायर S1 लैम्बडा
प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ओके, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसके अंदर अपन सबसे पहले S1 कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो S1 के लिए क्या बोले तो S1 कैसा कैलकुलेट करते हैं अपन? बहुत सिंपल होता है S1, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या लेना है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होना चाहिए? ये अपने डायगोनल एलिमेंट्स है। सही बात है क्या नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो इनका अपन सम लेंगे। 2 प्लस -2 मतलब ये 0 आएगा। तो S1 की वैल्यू तो 0 मिल गई। S1 कैसा कैलकुलेट किया अपन ने? ये जो इक्वेशन है लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके अंदर अपन S1 कैलकुलेट करेंगे, बाद में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो S1 कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सीधा सीधा डायगोनल एलिमेंट का सम लेना है, उसमें कुछ भी ज्यादा करना नहीं है। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा 2 - 3 4 एंड -2। ओके, अब 2/2 का डिटर्मिनेंट अपने को मालूम है, अपन कैसा कैलकुलेट करते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट? तो पहले इनका मल्टीप्लीकेशन लेने का, 2 इंटू -2, बीच में कंपलसरी माइनस। अब इनका मल्टीप्लीकेशन लेने का 4 इंटू -3। ओके, 2 इंटू -2 कितना आएगा? -4 आएगा। और 4 इंटू -3 -12 आएगा। तो 12 का माइनस एंड ये बीच वाला माइनस, वो +12 बनेगा। और फाइनली आपने को 8 मिलेगा। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन मस्त पैकी ये S1 की वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। ये जो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके अंदर अपन पुट करेंगे। ओके, तो आपको इक्वेशन कैसा मिलेगा? आपको इक्वेशन ऐसा मिलेगा, देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर माइनस ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि S1 इज अ 0, S1 तो 0 है। और डिटर्मिनेंट कितना है? डिटर्मिनेंट 8 है। ओके, तो मुझे मिलता है लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या मिलता है? लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब अपने को ये मालूम है 8 जो है, ये 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2 का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। 8 क्या होता है? 2√2 का स्क्वायर होता है, ये अपने को मालूम है, सबको मालूम है। 8 मतलब क्या है? 8 मतलब 2√2 का स्क्वायर है। ओके, अब यहां पे मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। कौन सा वाला फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी आई। सही बात है कि नहीं? अपने को ये वाला फार्मूला मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन भैया जब दोनों के बीच में प्लस आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला बनता है ए माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी आई। तो यहां पे प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे अपन। ए मतलब लैम्बडा होना चाहिए और बी मतलब 2√2 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ये वाला फार्मूला इसके दो फैक्टर आएंगे, लैम्बडा प्लस 2√2 आई इंटू लैम्बडा माइनस 2√2 आई, और ये इक्वल टू 0 एज इट इज। अब ये वाला ब्रैकेट एंड ये वाला ब्रैकेट अपन 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो यहां से मुझे लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी -2√2 आई। और ये वाला ब्रैकेट 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो मेरे को लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी 2√2 आई। अब ये लैम्बडा पहला है इसलिए इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे,
और मेरे पास λ1 एंड λ2 आ चुका है। ये λ1 एंड λ2 मतलब इनको क्या बोलते हैं अपन? आइजन वैल्यूज बोलते हैं, राइट? λ1 की वैल्यू -2√2i एंड λ2 की वैल्यू 2√2i। ये वाला ब्रैकेट 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो लैम्बडा मिलेगा -2√2i और ये वाला ब्रैकेट 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो मिलेगा 2√2i। अब ये जो आइजन वैल्यूज है इनका क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है। ओके, λ1 इंटू λ2, तो λ1 कितना है? -2√2i। इसका मल्टीप्लीकेशन λ2 के साथ 2√2i। ये देखो आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट लेना है। ओके, अब ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये -2 इंटू 2, ये तो -4 बनेगा। सही बात है कि नहीं? -2 इंटू 2 इज -4। √2 इंटू √2 ये 2 बनेगा। i इंटू आई स्क्वायर होता है। लेकिन भैया आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आई स्क्वायर इज -1। अब आई स्क्वायर के बदले -1 रखेंगे तो -1 इंटू 2 इज -2 एंड -2 इंटू -4 इज नथिंग बट ये फाइनली 8 आ जाएगा। सही बात है क्या? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 इंटू 2 -2 इंटू -4 इज +8। तो अपना आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए। एक बार मुझे बताओ ये सब कुछ क्लियर है क्या? आपको ये समझा है क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर मतलब आइजन वैल्यू के ऊपर एक एमसीक्यू होता ही है। कुछ डाउट है क्या इसके अंदर? मुझे लगता है कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अपन अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना था? इसमें अपने को आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट लेना था। ओके, तो पहले अपन ने आइजन वैल्यू निकाला और उसके बाद उसका प्रोडक्ट लिया। आइजन वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन क्या है? लैम्बडा स्क्वायर माइनस s1 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। और इसके अंदर s1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो, फिर से आपको आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट लेना है। ओके, लेकिन यहां पे जो ये है मैट्रिक्स है वो 3x3 का है। अब 3x3 का मैट्रिक्स है तो भैया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी 3x3 का लिखना पड़ेगा। ये जो मैंने लिखा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये 2x2 का था, ये वाला, राइट? अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे अपन 3x3 वाला। तो क्या होता है? लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। ये होता है 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसके अंदर पहले अपन s1 कैलकुलेट करेंगे, s1 के बाद s2 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। s1 क्या है? s1 इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट का सम लेना है। तो भैया डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 3 3, ये अपना डायगोनल है। ओके, 3 और 3 6 और 1 ये 7 बन जाएगा। ओके, अब मैं s2 कैलकुलेट करूंगा। s2 बोले तो क्या है? s2
बोले तो है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट जो है उनके जो माइनर्स है उसका सम लेना है। अब पहला डायगोनल एलिमेंट कौन है, 1। ये 1 का माइनर कैसा कैलकुलेट करेंगे अपन, माइनर। तो 1 का माइनर कैलकुलेट करना है तो 1 कहां पे दिखता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसको छोड़ देने का। बचता क्या है, 3 -1 -1 3। उसको 2/2 में लेने का, कहां लेने का, 2/2 डिटर्मिनेंट में। 3 -1 -1 3 प्लस ये माइनर किसका हो गया, ये वाला माइनर, ये 1 का हो गया। अब किसका माइनर लेंगे, 3 का लेंगे। माइनर किसके लेना है, डायगोनल एलिमेंट के माइनर लेना है। अब 3 का माइनर बोले तो ये और ये छोड़ दो, जो बचता है वो 2/2 में लिख लो। 1 0 0 3 प्लस, अब ये 3 का माइनर लेना है। 3 कहां पे दिखता है, ये रो ये कॉलम, उसको छोड़ दो, जो बचेगा वो डिटरमिनेंट में लिखेंगे 1 0 0 3। ये अपन ऐसा माइनर कैलकुलेट करते हैं। और ये जो माइनर्स है इनका क्या लेना है, एडिशन लेना है, सम लेना है। ओके, अब इसका कितना आएगा देखो, ये 3 इंटू 3 9 बनेगा, माइनस -1 इंटू -1 इज 1, ये प्लस एज इट इज। 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 0। तो ये पूरा कैलकुलेशन आना चाहिए, 3 और 3 6, 6 में से 1 जा रहा तो 5, और 5 और 9 ये बनेगा 14। तो S2 की वैल्यू मिली 14, S1 की वैल्यू मिली 7। S1 हो गया, S2 हो गया। अब अपन कैलकुलेट करेंगे डिटरमिनेंट। तो भैया डिटरमिनेंट के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ A, ओके, 1 0 0 0 3 -1, 1 0 0 0 3 -1, उसके बाद 0 -1 3, ओके, 0 -1 3, ओके। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, लेकिन यहां पे सिर्फ इसका ही कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ये तो 0 0 है, ये कैलकुलेट करने का कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ अपन ये कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 3 इज 9 -1 इज नथिंग बट, ये फाइनली 8 आ जाएगा। बराबर है कि नहीं। ये 3/3 का डिटरमिनेंट अपने को मालूम है कैसा सॉल्व करते हैं अपन। तो मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 मिली। अब मैं क्या करूंगा, ये सारे वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डालूंगा। अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, राइट। अब इसके अंदर यहां पे अपन S1 पुट करेंगे, राइट। तो S1 कितना आया है देखो, S1 आया है 7 और S2 आया है 14। तो इधर 7 आ जाएगा और S2 के बदले 14 आ जाएगा। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। और डिटरमिनेंट कितना आया है, डिटरमिनेंट आया है 8। अब ये जो है ये इक्वेशन अपन सॉल्व करेंगे, राइट। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। कितने वैल्यू मिलेंगे लैम्बडा के, 3 वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, लैम्बडा का हाईएस्ट पावर 3 है। अब ये जो वैल्यूज है लैम्बडा के, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, आइजन वैल्यूज बोलते हैं। और ये जो आइजन वैल्यूज है इसका अपने को प्रोडक्ट लेना है, ओके। ये जो आइजन है इसको कोई कोई लोग ईगन भी बोलते हैं, राइट। कोई आइजन बोलता है, कोई ईगन बोलता है, जो बोलना है बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब ये इक्वेशन कैसा सॉल्व करेंगे, तो भैया ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए
अपन सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब ये मेथड क्या होता है? तो इसके अंदर ये ऐसा करते हैं अपन, स्कूल में करते हैं अपन ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट्स लूंगा, लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट 1, लैम्बडा स्क्वायर का -7, 14 एंड -8। ये तो एज इट इज आएगा। यहाँ पे अपन 1 लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद समझ में आएगा ये जो 1 अपन ने अपने मन से लिया है, ये यहाँ का नंबर अपन अपने मन से लेते हैं, तो भैया ये 1 काम का है या नहीं, ये यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये 1 काम का है। ओके, ये 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन लेने का, 1 इंटू 1 इज 1, -7 और +1 इनका सब्ट्रैक्शन होगा, -6 बचेगा। -6 इंटू 1 इज -6। +14 में से -6 जा रहा है, मतलब कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 8 इंटू 1 इज 8, -8 + 8 इज नथिंग बट 0। मतलब ये जो 1 है, ये अपन ने जो मन से लिया था, ये काम का है क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है। सपोज यहाँ पे 0 नहीं आता तो अपन यहाँ पे -1 लेते और फिर से ये प्रोसीजर करते। सही बात है कि नहीं? इसको अपन सिंथेटिक डिवीजन मेथड बोलते हैं। -1 से 0 आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे अपन 2 लेते, ऐसा चेक करना पड़ता। यहाँ पे अपने मन से नंबर लेना पड़ता, लेकिन मैंने पहला नंबर 1 लिया और 1 से ही मुझे 0 मिला, तो अपना काम हो चुका है। और ये नंबर्स कहां से आ रहे? 1, -7, 14, -8, ये तो इक्वेशन के अंदर है। ओके, अब इसके बाद आपको ये वाली चीज मालूम होना चाहिए, ये तो पहला मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल चुका है, ये वैल्यू लैम्बडा की है क्योंकि अपन ने लैम्बडा का इक्वेशन सॉल्व किया है, तो लैम्बडा इक्वल टू 1 मिल चुका है, राइट? यहां से मुझे पहली वैल्यू मिल गई। अब ये जो 3 नंबर्स है 1, -6, 8, तो यहां से मैं इक्वेशन बनाऊंगा ये 3 नंबर से। ये वैल्यू तो डायरेक्टली लैम्बडा की वैल्यू अपन लिखेंगे एज अ लैम्बडा इज नथिंग बट 1, यहाँ पे जो वैल्यू है। और ये जो 3 डिजिट्स है, इसका अपन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन कैसा आएगा? 1 इंटू लैम्बडा स्क्वायर -6 इंटू लैम्बडा +8 इक्वल टू 0। देखो क्या किया है मैंने, यहां पे 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 है तो लैम्बडा का पावर 2 लेने का और उसको कम करने का। लैम्बडा का पावर 2, उसके बाद लैम्बडा का पावर 1, उसके बाद लैम्बडा का पावर कुछ भी नहीं, मतलब 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। ये लैम्बडा का पावर 2 क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है तो ये 1 से कम, मतलब यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, फिर हर एक को एक एक नंबर देंगे, 1, -6, 8, 1, -6 एंड +8। तो ये तीनों से मैंने मस्त पैकी वो इक्वेशन बनाया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर -6 लैम्बडा +8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 फैक्टर आना चाहिए, लैम्बडा -4 एंड लैम्बडा -2, क्योंकि -4 इंटू -2 इज अ +8 एंड -4 -2 इज नथिंग बट -6। ओके, अब इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो लैम्बडा इक्वल टू 4 मिलेगा, एंड इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो लैम्बडा इक्वल टू 2 मिलेगा। तो मेरे पास 3 वैल्यू आ चुकी है, ये लैम्बडा 1, ये लैम्बडा 2 और ये लैम्बडा 3। लैम्बडा 1 की वैल्यू 1 है, लैम्बडा 2 की वैल्यू 4 है और लैम्बडा 3 की वैल्यू 2 है। अब ये जो 3 लैम्बडा है, इनका प्रोडक्ट लेना है। ये क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इगन वैल्यूज। तो 3 लैम्बडा का प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 लैम्बडा। तो ये यहां पे लेंगे अपन प्रोडक्ट, ये 1 है और दूसरा लैम्बडा 4 है और तीसरा 2 है, तो ये तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा? ये तीनों का प्रोडक्ट होगा 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 बोले तो 8। 8 ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी।
देखो सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए अपने को जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो 3/3 का लेना पड़ेगा। उसके अंदर आपको S1 एंड S2 एंड डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। S1 बोले तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, S2 बोले तो सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एंड थर्ड डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। फिर उसको सॉल्व करेंगे मस्त पैकी, और सॉल्व करने के बाद मुझे लैम्बडा के वैल्यू मिलते हैं। फिर लैम्बडा के वैल्यू मिलने के बाद उनका प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि यहां पे बोला था प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज। इसके अंदर 2x2 का मैट्रिक्स था और यहां पे 3x3 का मैट्रिक्स था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ओके, आपको यहां पे आइजन वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स 2x2 का है एंड मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है। ओके, अब अपने को मालूम है, अपने को क्या मालूम है? अपने को बहुत कुछ मालूम है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है 2x2 के लिए? लैम्बडा स्क्वायर S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ओके, अब क्या? अब कुछ नहीं, S1 कैलकुलेट करेंगे। S1 बोले तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये अपना डायगोनल है, तो cos थीटा प्लस ऑफ माइनस cos थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस बचेगा 0। और फिर S1 की वैल्यू 0 आ गई, और फिर बाद में डिटर्मिनेंट लेंगे cos थीटा, सीधा आप डिटर्मिनेंट लेंगे यहां पे उसका, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, पहले इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, बाद में इनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो cos थीटा इंटू माइनस cos थीटा इज नथिंग बट कितना? माइनस cos स्क्वायर थीटा। बीच में एक माइनस लगाना पड़ता है ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद। अब ये मल्टीप्लीकेशन लेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज अ पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन भैया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, तो इसके बदले अपन 1 लिखेंगे, ये माइनस एज इट इज, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आ गई। अब S1 की वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? लैम्बडा स्क्वायर S1 तो 0 है, बराबर है, ये पूरा 0 बन जाएगा, और डिटर्मिनेंट कितना आया? -1। लैम्बडा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब यहां पे ये -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो +1 बनेगा, और दोनों तरफ का अपन अंडर रूट लेंगे, तो भैया लैम्बडा इक्वल टू क्या मिलेगा? +-1 मिलेगा। सही बात है कि नहीं? 1 का अंडर रूट क्या लेंगे अपन? पॉजिटिव -1। तो इसका मतलब लैम्बडा क्या होना चाहिए? +1 एंड -1। बोलो कुछ डाउट है क्या? दोनों तरफ का अपन ने अंडर रूट लिया, लैम्बडा स्क्वायर का अंडर रूट लैम्बडा, एंड 1 का अंडर रूट कितना होना चाहिए? +-1 होना चाहिए। और लैम्बडा बोले तो आइजन वैल्यूज होता है, तो आइजन वैल्यूज क्या होना चाहिए? 1 एंड -1। इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ आइजन वैल्यू, यहां पे सम लेना है, राइट? सम लेना है आइजन वैल्यूज के। तो मुझे लगता है ये वाला मैट्रिक्स अपन ने पहले ही सॉल्व किया था। ये देखो यहां पे सेम मैट्रिक्स है, 2 -3 4 -2। सिर्फ यहां पे अपन ने प्रोडक्ट लिया था, उन्होंने प्रोडक्ट बोला था, अब अपने को सम लेना है। तो वैल्यूज क्या आई थी? -2√2i एंड +2√2i। तो इनका अपन सम लेंगे, ठीक है? तो यहां पे λ1 कितना था?
-2√2i एंड λ2 कितना आया था 2√2i। तो भैया इनका सम लेंगे λ1 प्लस λ2 -2√2i प्लस 2√2i, दोनों का सम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 0। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। यही मैट्रिक्स पहले क्वेश्चन के अंदर था, तो अपने पास लैम्बडा की वैल्यू वहां पे थे तो उनका अपन ने एडिशन लिया, तो भैया आंसर आ चुका है 0, मतलब ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव दिखता है। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब ये अपना सेकंड टॉपिक का क्वेश्चन है। अब सेकंड टॉपिक के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम आपको मालूम, सबको मालूम है यूलर्स थ्योरम। अब ये जो यूलर्स थ्योरम है भैया, क्योंकि जब अपन इसको देखते हैं, किसको, इसको, ये जो है ये इतना, इसको देखने के बाद सीधा यूलर्स थ्योरम ही फील होता है, बराबर है कि नहीं। x इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्स प्लस वाई इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाई, मतलब यूलर्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, इफ u इज अ होमोजेनियस फंक्शन, इफ u इज होमोजेनियस फंक्शन, u क्या होना चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, देन x इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्स प्लस वाई इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाई इक्वल टू कितना, एन यू। सही बात है कि नहीं। ये होमोजेनियस, ये यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, x इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्स प्लस वाई इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाई कितना होता है, एन यू होता है। और आपने क्वेश्चन के अंदर वही पूछा है, x इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्स प्लस वाई इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाई कितना होगा, तो भैया वो होता है एन यू। ओके, अब ये एन यू के अंदर एन क्या है, तो ये एन जो है वो डिग्री है, डिग्री। अब ये डिग्री कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो डिग्री कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा प्रोसीजर है। मेरे पास फंक्शन, मेरे पास फंक्शन क्या है, u इक्वल टू ये है। ओके, अब u टू फाइंड डिग्री n, आपको n की वैल्यू फाइंड, ये देखो उन्होंने पूछा है u इक्वल टू इतना है, x रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, u की वैल्यू इतनी है, और पूछा है x डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्स प्लस वाई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाई कितना होगा। अब मैं यहां पे लगाऊंगा यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, x इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्स प्लस वाई इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाई होना चाहिए ये न्यू। सही बात है कि नहीं। ओके, अब इसमें n बोले तो क्या है, डिग्री। वो डिग्री कैसा कैलकुलेट करेंगे अपन, वो डिग्री कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा प्रोसीजर है। मेरे पास u है, क्या है u, x रेस टू 4 वाई रेस टू 4 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब ये जो u है इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक छोटा कार्यक्रम करना है, और वो कार्यक्रम क्या है, रिप्लेस, क्या रिप्लेस, x बाय एक्स टी एंड y बाय वाई टी, x बाय एक्स टी y बाय वाई टी, मतलब x को निकालो उसके बदले xt रखो और y को निकालो उसके बदले yt रखो, ऐसा वो करना पड़ता है n की वैल्यू निकालने के लिए। अब इधर x है y है, जहां x y है x को निकालो xt रखो, y को निकालो yt रखो, तो आपको ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा, u इक्वल टू, अब x के बदले xt रखेंगे तो यहाँ पे पावर 4 है तो दोनों का भी पावर 4 बन जाएगा, x रेस टू 4 t रेस टू 4,
y के बदले yt रखेंगे तो भैया पावर 4 है, दोनों का भी पावर 4 बन जाएगा, y का पावर 4 t का पावर 4 प्लस इधर x के बदले xt रखेंगे, y के बदले yt रखेंगे तो पावर स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 3 टाइम एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, क्या किया अपन ने? कुछ भी नहीं किया, x के बदले xt रखा, y के बदले yt रखा, फिर अपने को ये मिला। अब देखो इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ये तो टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये भी एज इट इज आ जाएगा, और यहां पे ये टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इसको टी रेस टू 4 लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर टी रेस टू 4। अब मुझे बोलो सबके अंदर टी रेस टू 4 टी रेस टू 4 टी रेस टू 4 है ना, तो ये टी रेस टू 4 अपन कॉमन लेंगे। अब टी रेस टू 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा x रेस टू 4, यहाँ पे बचेगा y रेस टू 4 और यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन भैया दीदी एंड ताई, अरे ये तो ये जो है x रेस टू 4 y रेस टू 4 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो अपना u है, x रेस टू 4 y रेस टू 4 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बोले तो क्या है? u है, तो अपन इसके बदले u रख सकते हैं। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला u इक्वल टू टी रेस टू 4 इंटू यू। जब ये ऐसा मिलता है ये पैटर्न में, बोले तो u रिपीट होता है, u रिपीट हुआ ना, तो ये पैटर्न है, तो अपन बोलते हैं u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 4। यहां पे डिग्री कितनी मिलती है? डिग्री मतलब t का पावर, t का पावर कितना है? 4 है। तो भैया डिग्री दिखाते अपन n से, और ये कहां पे होता है? t के पावर में होता है। तो आपको समझा होगा ये n की वैल्यू 4 अपन ने कैसा निकाला है, तो ये वे से अपन n की वैल्यू निकाली। अब n की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट करेंगे n की वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा n कितना आया है? 4 आया है, तो ये 4u मिलेगा। और उन्होंने यही पूछा था x डब्ल्यू बाई डब एक्स प्लस वाई डब्ल्यू बाई डब वाई कितना है, तो मुझे 4u मिला, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो जब आपको वो ये वाला पूछते हैं x डब्ल्यू बाई डब एक्स प्लस वाई डब्ल्यू बाई डब वाई, तब सीधा आपके दिमाग में माइंड में ये आना चाहिए यूलर्स थ्योरम वाला स्टेटमेंट, ये nu होता है, और इसमें n बोले तो क्या होता है? डिग्री होती है, और वो डिग्री अपन ये वे से कैलकुलेट करते हैं। रिप्लेस x बाय एक्स टी, y बाय वाई टी, और फिर छोटे छोटे कैलकुलेशन करेंगे। t रेस टू कुछ तो भी बाहर आएगा, t की टर्म बाहर आएगी कॉमन, जो बचेगा वो आपका u होगा, और फिर यहां पे आपको n की वैल्यू मिल जाती है। एक बार n मिला तो बात खत्म, अपना आंसर आ जाता है। जैसा यूलर्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, वैसा और एक स्टेटमेंट है, दूसरा एक स्टेटमेंट है यूलर्स थ्योरम का, वो मैं यहां पे लिख देता, एक्स स्क्वायर इंटू डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डो टू यू बाई डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डो टू यू बाई डो वाई स्क्वायर। देखो ये वाला एक स्टेटमेंट है और ये वाला एक स्टेटमेंट है। ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका आउटपुट होता है n इंटू n माइनस 1u। ये जो डबल डेरिवेटिव दिखता है, डबल डेरिवेटिव ये जो दिखता है ना, तो भैया ये डबल डेरिवेटिव का जो स्टेटमेंट है उसका आउटपुट होता है n इंटू n माइनस 1u, और ये जो सिंगल डेरिवेटिव है उसका आउटपुट होता है n u। क्लियर है क्या? मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 6?
ओके, अब इसके अंदर आपको यूलर्स थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट पूछा है, राइट? ये सेकंड वाला पूछा है। 1 मिनट में पानी पी लेता। चलो, अब अपने पास स्टेटमेंट तो है, इसका आउटपुट कितना होता है? ये जो है, ये जो दिखता है, ये यूलर्स थ्योरम के ऊपर भी एक या दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, होते ही है, एक तो कंफर्म होगा। तो भैया ये वाला जो है, इसका आउटपुट कितना होता है? इसका आउटपुट होता है n इंटू n माइनस 1 u, ये होता है, बराबर है? ये डबल डेरिवेटिव वाला जो स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले ये बोले तो क्या है दिस, ये बोले तो n इंटू n माइनस 1 u है। ओके, अब अपने को n मालूम हो करना है, n मालूम करना है, तो अपने पास छोटी प्रोसीजर है। u क्या दिया है आपको? cos इनवर्स ऑफ x अपॉन y tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ये आपको u दिया है। अब ये u से अपन कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे n। कैसा फाइंड करेंगे? तो भैया रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे? x बाय एक्स टी एंड y बाय वाई टी। जहां पे x दिखता है वहां पे एक्स टी रखो, जहां पे y दिखता है वहां पे वाई टी रखो। तो u इक्वल टू मुझे मिलना चाहिए cos इनवर्स ऑफ x को निकालो, उसके बदले एक्स टी रखो, y को निकालो, उसके बदले वाई टी रखो। इधर वाई टी आएगा, इधर एक्स टी आएगा। तो भैया ये टी टी तो कैंसिल होगा, ये टी टी भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? तो बचेगा u इक्वल टू, क्या बचेगा? u इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टैन इनवर्स y अपॉन x, ये बचेगा। ओके, अपन ने क्या किया? ये जो अपने पास u था, इसके अंदर अपन ने रिप्लेसमेंट कर दी। क्या रिप्लेसमेंट कर दी? x के बदले एक्स टी, y के बदले वाई टी। फिर मुझे ये मिला, लेकिन इसमें ये टी टी तो कैंसिल हो जाता है, जो बचा वो इधर लिखा है, इसमें जो बचा वो लिखा है। लेकिन भैया cos इनवर्स x अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x मतलब u ही है ना, तो u इक्वल टू u मिला। क्या मिला? u इक्वल टू u मिला। ओके, u इक्वल टू u मिला। अब u इक्वल टू u मिला, पिछले प्रॉब्लम के अंदर, यहां पे पिछले प्रॉब्लम में u इक्वल टू u मिला था, लेकिन u के इनटू में कुछ तो भी t रेज़ टू समथिंग आया था ना, यहाँ पे टीच नहीं आया, u इक्वल टू u मिला, t आया ही नहीं। और अपन ये सब कुछ क्यों कर रहे? क्योंकि अपने को n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू चाहिए मतलब t का पावर जो है वो अपना n होता है। तो भैया अब यहाँ पे t कैसा लाएंगे? तो देखो, अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो u है इसको मैं 1 इंटू यू लिख सकता हूं। ये u को मैंने 1 इंटू यू लिखा। अब ये जो 1 है, ये 1 को अपन t का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है? एनीथिंग रेस टू 0 इज अ 1 होता है। मतलब क्या? मतलब ये 2 रेस टू 0 1 होता है, 3 रेस टू 0 1 होता है, x रेस टू 0 1 होता है, t रेस टू 0 1 होता है। तो मैंने क्या किया? ये जो u है उसको लिखा 1 इंटू यू, क्योंकि 1 इंटू यू इज यू। अब ये जो 1 है उसको लिखा t का पावर 0, क्योंकि t का पावर 0 मतलब वो नहीं होता है। तो यहां से मुझे पता चलता है कि बाबा अपना n क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। n बोले तो t का पावर। अब n कितना मिला? n मिला 0।
तो ये n की वैल्यू यहां पे पुट करो, ये स्टेटमेंट का आउटपुट इतना होता है ना, तो यहां पे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ये पूरा क्या बनेगा, 0 बनेगा। सही बात है क्या नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है, जब u इक्वल टू यू आता है तब सीधा ये जो स्टेटमेंट है उसका आंसर 0 होता है, क्योंकि u इक्वल टू यू में n की वैल्यू 0 होती है। आ रहा है क्या समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यूलर्स थ्योरम का पहला स्टेटमेंट था, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यूलर्स थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट था। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 7। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें, बोले तो एक स्टेप के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है, u दिया है x रेज टू y, और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है डो u बाय डो y कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। u का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो भैया दोनों तरफ अपन डेरिवेटिव लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, y वाला, तो दोनों तरफ मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लगाया विथ रिस्पेक्ट टू y वाला, ठीक है। अब ये u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज नथिंग बट डो u बाय डो y, ये तो बात खत्म, यही चाहिए अपने को, राइट। ओके, अब डेरिवेटिव चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है y इज वेरिएबल, y क्या होना चाहिए, वेरिएबल, एंड x इज कांस्टेंट। ओके, y वेरिएबल होना चाहिए और x कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब y इज वेरिएबल, x इज कांस्टेंट। अब बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव का कौन सा फार्मूला आएगा, बेस इज कांस्टेंट एंड पावर इज वेरिएबल, a रेज टू x का आएगा, a रेज टू x में a इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, a रेज टू x इंटू लॉग ए। तो सिमिलरली भैया ये कितना आएगा, x रेज टू y इंटू लॉग x। x रेज टू y को अपन a रेज टू x का फार्मूला लगाएंगे तो डेरिवेटिव मिल जाएगा x रेज टू y इंटू लॉग x। ऑप्शन ए इज सही, करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर है सब कुछ, कुछ भी नहीं था इसमें, एक सिंपल डेरिवेटिव लेना था पार्शियल वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये तीसरे टॉपिक का है, जाकोबियन का। ये जाकोबियन वाला भी एक क्वेश्चन होता ही है, अपने को मालूम है जाकोबियन, जाकोबियन बोले तो ये पैटर्न होता है। सपोज मैंने ऐसा लिखा यू वी एक्स वाई, राइट, डो ऑफ यू वी बाय डो ऑफ एक्स कोमा वाई। तो जाकोबियन बोले तो अपन डिटर्मिनेंट लेते हैं, पहले क्या करने का, u को पकड़ने का, और u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x भी लेने का और y भी लेने का, मतलब ये ऐसा दिखेगा डो u बाय डो x और डो u बाय डो y। फिर बाद में क्या करने का, v को पकड़ने का और v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y लेने का, मतलब डो v बाय डो x एंड डो v बाय डो y। ये जाकोबियन होता है, सही बात है कि नहीं। लेकिन सपोज जो उल्टा लिखा मैंने, सपोज ऐसा लिखा डो एक्स वाई
डो यू वी। तो भैया अब क्या करेंगे, पहले अपन x को पकड़ेंगे, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u भी लेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू v भी लेंगे, मतलब ये ऐसा दिखेगा डो x बाय डो u, डो x बाय डो v। अब y को पकड़ेंगे, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u भी लेंगे, v भी लेंगे। ये देखो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो यहां पे उन्होंने ये पूछा है डो एक्स वाई डो यू वी, देखो ये वाला पूछा है, मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा, राइट, ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा। अब x का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू u, पहले अपन ये कैलकुलेट करेंगे। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u लेना है भैया, तो आपके पास x है क्या, है ना, ये देखो ना, x इक्वल टू कितना दिया है, u v दिया है, और y इक्वल टू कितना दिया है, u बाई v दिया है। तो सीधे सीधे डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u v आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v u आ जाएगा, एकदम सिंपल डेरिवेटिव है। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, यहां पे y है, विथ रिस्पेक्ट टू u कितना आएगा 1/v, एंड y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v आएगा माइनस u/v स्क्वायर। अब डेरिवेटिव तो लिया अपन ने, अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करो, बहुत सिंपल है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा v इंटू माइनस u/v स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा माइनस u/v, बीच में एक माइनस, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा u/v, माइनस u/v माइनस u/v, मतलब कितने माइनस u/v, माइनस 2u/v। तो अपना आंसर चाहिए -2u/v। चलो आज ये पहला लेक्चर था, इसलिए मैंने थोड़ा स्लो पढ़ाया, बोले तो एकदम धीरे से अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अपन, मैं जितना ले रहा हूं उतना ही करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोज का लेक्चर रोज करो, एक फिर बाद में एक बार रिपीट करो उसको, देखो थोड़ा सॉल्व करके देखो क्वेश्चंस, तो हो जाएगा अपना। चलो मिलेंगे कल एज यूजुअल शाम को 8 बजे। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।